हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं फ्रैक्चर्स इन एल्डरली या बुजुर्ग लोगों में, ओल्ड लोगों में जो फ्रैक्चर्स हैं विद द राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो फ्रैक्चर्स इन एल्डरली इज नाउ वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशंस और द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम वी सी स्पेशली एज अ ट्रॉमा सर्जन। हमारी ओपीडी में ऑलमोस्ट एन एवरेज वंस अ वीक या ट्वाइस और थ्राइस अ वीक ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जो बुजुर्ग लोग जिनको हल्का सा भी कोई पैर फिसलता है, जैसे कि कारपेट पे हल्का सा पैर अड़ा या हल्की सी जमीन पे एक स्टेप मिस हो गया एंड दे एंड अप विद फ्रैक्चर्स। और मोस्टली ये फ्रैक्चर्स देखे गए हैं हिप पे या एंकल पे या नी के अराउंड, शोल्डर के अराउंड और आपको स्पाइन। सो दीज फ्रैक्चर्स इन एल्डरली आर अ चैलेंज फॉर एनी ऑर्थोपेडिक सर्जन। और उसके कुछ कारण हैं। वो कारण इसलिए क्योंकि एक तो इनकी बोन्स पहले बहुत ब्रिटल और वीक है और इसीलिए उनका ट्रीटमेंट बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सेकेंड इज उनके अंदर कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हमेशा होती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम जो एज के हिसाब से हार्ट कंडीशन हो जाती है। थर्ड, इनको हमें दे आर कन्फाइंड टू द बेड और ये दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो उनके लिए एक बड़ा डिस्ट्रेसिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है व्हेन दे गेट कन्फाइंड टू द बेड्स। और उनकी जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है वो और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती है। सो दिस बिकम्स क्वाइट अ चैलेंज फॉर एनी ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ऑल्सो द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट। जैसे मैंने बताया, ये मोस्टली बड़ी ट्रिवियल ट्रॉमा के साथ फ्रैक्चर्स होता है कि हल्का सा भी पैर स्टेप मिस हुआ और ये फ्रैक्चर हो जाते हैं। और इनको जल्दी से जल्दी डायग्नोज और जल्दी से जल्दी ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों में, बुजुर्ग लोगों में, एल्डरली लोगों में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम एम्बुलेटरी। उनको अपने पैरों पे खड़ा करके मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके दो कारण हैं। एक तो अगर वो बेड पे पड़े रहेंगे तो बोन्स और वीक, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाएंगी, उनकी जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है वो और वर्स हो जाती है, ऑफ कोर्स वो डिपेंडेंट हो जाती है। सो हमारा एम्फोसिस रहता है कि कुछ भी करके ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी खड़ा किया जाए। और इसके अंदर जो सर्जरीज हैं वो हमारे लिए एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन को चैलेंज है। उसका रीज़न भी कि एक तो ऐसे लोगों में मसल मास बहुत वीक है और मसल मास, लिगामेंट्स जो बहुत वीक हों उनके अंदर फ्रैक्चर हीलिंग भी पुअर होती है। बोन्स तो वीक हैं ही, साथ में मसल्स आर वेरी वीक, तो पोस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, उनकी बोन्स आर वेरी ऑस्टियोपोरोटिक, उनके अंदर होल्ड नहीं होता, तो जब भी हम कुछ प्लेट या स्क्रूज डालते हैं वो बैकआउट होने का चांस है। थर्ड इज ऑफ कोर्स द बोन हीलिंग इज वेरी पुअर। कोई भी अगर हम इम्प्लांट, प्लेट या नेल डालते हैं उससे हड्डी नहीं जुड़ती, वो जो हड्डी जुड़नी है वो नेचर ने जोड़नी है। तो जो ओल्ड पीपल में द हीलिंग इज वेरी पुअर, सो देयर इज मोर चांस ऑफ कट आउट ऑफ द इम्प्लांट्स, द हीलिंग इज पुअर एंड ऑफ कोर्स द पोस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ विद द एडवेंट ऑफ न्यूअर इम्प्लांट्स, इनके लिए हमने कुछ स्पेशल इम्प्लांट्स बने हैं, जैसे कि जो लॉकिंग प्लेट्स होती हैं, कुछ स्पेशल नेल्स डिजाइन किए हैं। उसके साथ क्या है कि एक तो हमें ये सर्जरी बहुत छोटे इंसिजन के साथ करनी पड़ती है, ज़्यादा लंबा नहीं खोलना पड़ता, बिल्कुल मिनिमल इन्वेसिव, जिससे ब्लड लॉस कम होता है, वेरी क्विक रिकवरी टाइम और बिल्कुल पेनलेस और ब्लडलेस वे में ये सर्जरी हो जाती है। और जैसे मैंने बताया, कुछ लॉकिंग प्लेट्स हैं स्क्रू का, जिसके होल्ड बड़ा अच्छा है, ताकि अगर बोन्स वीक भी हो तो इम्प्लांट के कटआउट के चांसेस कम हो जाते हैं। और इम्प्लांट्स इतने स्ट्रांग हैं कि हम उनको जल्दी से जल्दी खड़ा कर सकते हैं, जो हमारा मेन एम होता है। चाहे कि हड्डी को जुड़ने में चाहे 2-3 महीने लग जाए, जो कि नॉर्मली लग जाते हैं, एल्डरली लोगों में कुछ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, हम उनको वॉकर के सहारे, खासकर अगर लेग का फ्रैक्चर है, एटलीस्ट हम उनको वॉकर के सहारे एक लेग पे वेट डाल के जल्दी से जल्दी खड़ा कर सकते हैं। सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ एडवांसेस स्पेशली इन ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स ऑफ एल्डरली, जिससे हम जल्दी उनको एक पेनलेस, ब्लडलेस वे में सर्जरी कर सकते हैं। देयर इज क्विक रिकवरी टाइम एंड पेशेंट कैन बी मेड एम्बुलेटरी वेरी फास्ट. Like I said, with the advent of newer implants, better anesthesia techniques, and better rehabilitation, now these surgeries have become very painless and bloodless, and we can make the patient stand very early. However, एक orthopedic surgeon के लिए बहुत important है कि अगर कोई ओल्ड पर्सन फ्रैक्चर के साथ आए तो उसका अंडरलाइंग ऑस्टियोपोरोसिस को भी ट्रीट किया जाए, ना कि सिर्फ फ्रैक्चर को, और वो मेडिकेशंस उनको स्टार्ट की जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, केयर, कंपैशन एंड सपोर्ट सिस्टम, उसको नहीं भूलना चाहिए। ये एल्डरली लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत होती है एज ए डॉक्टर और एज ए रिलेटिव। उनको अगर ये प्रोवाइड किया जाए तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है।